अच्छा, इस लेक्चर में हम मेनली जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन एक समझ लें इसको, जो है उसमें हम 2 एग्जांपल्स करेंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल जो है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे मौजूद है। जो हम एक लोड ZL गिवन है 17.4 माइनस J30 ओम और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 50 ओम है। हमने लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, स्टैंडिंग वेव रेशियो, वोल्टेज मैक्सिमम और वोल्टेज मिनिमा और वो लोकेशन जिसमें वोल्टेज मिनिमा अकर करता है जिसको हम सी मेन या एल मेन कहते हैं, तो वो फाइंड करना है। उसके अलावा स्टैंडिंग वेव पैटर्न प्लॉट करना है। अच्छा, तो ये टिपिकल जो है हमारी सिचुएशन जो है यहाँ पे डिपिक्टेड है। जो है एक ट्रांसमिशन लाइन विद कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z नॉट इज इक्वल टू 50 ओम है। एंड पे एक लोड लगा हुआ है, टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 17.4 माइनस J30 है। जो और लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है वो डिफाइंड है एट द लोकेशन ऑफ लोड जो कि Z इज इक्वल टू 0 है। तो बारी बारी चीजें सारी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जैसे लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा एल फाइंड करते हैं। गैमा एल जो है सिंपली फाइंड किया जा सकता है जो है ZL माइनस Z नॉट ओवर ZL प्लस Z नॉट। ठीक है, ये जनरल फार्मूला Z नॉट हमें पता है 50 है, ZL जो है ये है। तो उसको कम्प्लेक्स मोड में जाके कैलकुलेट करें, क्या आंसर आता है। पोलर फॉर्म में बताना है हमने। और लेस से जो है उसको आप जो है डिग्री की बजाय रेडियन मोड ही कर लें जो है, ठीक है, ताकि एक ही दफा सारी कैलकुलेशन जो है इन कम्प्लेक्स मोड में और रेडियन मोड में करके जो है और फिर जो है कैलकुलेशन करेंगे। ZL की जगह ए सिंपल वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दें, A माइनस 50 और A प्लस 50 और पोलर फॉर्म में क्या आंसर आता है। Sir, 0.60 with the phase of minus 113.3. 1.9 है जो मेरे पास है। तो minus 113.3. नहीं, ये आपने किस में किया, रेडियन मोड में किया हुआ जो और कॉम्प्लेक्स मोड में जो। जी सर, रेडियन में किया, कॉम्प्लेक्स में बनता है 0.60। और पोलर फॉर्म में करें ना, उससे फिर से पता लगता है। सर 0.6 विद एंगल ऑफ माइनस 113 डिग्रीज। सर पोलर में चाहिए आपको, रेडियन में चाहिए, डिग्री में? चले अब रेडियन में ही दे दें, चले कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल चले अब एक कोई कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं। चलो सर माइनस 113 डिग्री, उसको 1 क्या करेंगे, जो है 5 से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। ये देखने को लगी आपको। अच्छा, हम खुद भी ट्राई करूंगा तो। चले इधर भी शायद कुछ थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है शायद। चले ट्राई करते हैं वाला जो है ना, क्या था। ये सर यही आ रहा है माइनस 1.97 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके बहरहाल यानी आप किसी एक पे स्टिक करें, अगर डिग्री में कर रहे हैं तो थ्रू डिग्री में करें, फिर रेडियन में कर रहे हैं तो रेडियन में करें। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि कितना रेडियन है। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा एल फाइंड कर लिया। ये वो लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है जो कि लोड की लोकेशन पे है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, स्टैंडिंग वेव रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपको ये माइक अभी ऑफ कर दें। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है जो है ये 0.6, ये बेसिकली गैमा एल मैग्नीट्यूड है जो है। और ये जो फेज है जो है इसको हम लेट्स से क्या कहते हैं, फाई क्या देते हैं। चलिए ठीक है, फाई बेसिकली जो है इज अ फेज ऑफ, यानी फाई इज बाय डेफिनेशन इज अ फेज ऑफ गैमा एल। ठीक है, ये चीज है जो हम इसको इस तरह डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर जो है हमने स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालते हैं। जो है आपकी बुक में बाय द वे उससे एस से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, आप SWR लिख लें या एस कहते हैं, वो एक ही चीज है। अच्छा, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो अगर निकालनी है जो है तो उसके लिए हमारे पास इज एस इज इक्वल टू 1 प्लस गैमा एल मैग्नीट्यूड और 1 माइनस गैमा एल मैग्नीट्यूड है, यानी अपने मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। 4 आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये नंबर जो है फिर 4 है जो है। ठीक है, ये अगर आपको याद हो ये वोल्टेज मैक्सिमा था एक्चुअली और ये वोल्टेज मिनिमा था जो है। अच्छा, नेक्स्ट फिर जो है हमने क्या करना है जो है वोल्टेज, ये चीज यानी आपको याद होनी चाहिए जो है, ये जो चीज है कि
कि वी मैक्स और वी नॉट प्लस जो है, अगर नॉर्मलाइज वैल्यू करूं जो है तो वो 1 प्लस गैमा एल मैग्नीट्यूड है जो है, जो कि इस केस में जो है वो 1.6 है जो है। ठीक है, ये जो है गैमा एल का मैग्नीट्यूड जो है 1.6। और इसी तरह यहाँ से हमें ये भी पता है कि वी मिन और वी नॉट प्लस जो है नॉर्मलाइज हम देखें तो वो 1 माइनस गैमा एल है जो है, जो डिनोमिनेटर की टर्म में जो है, जो कि 1 ये 0.4 बनता है। ये मैक्सिमा और ये मिनिमा है। तो ये नंबर हमें हेल्प करेंगे जब हम स्टैंडर्ड वेव पैटर्न प्लॉट कर रहे होंगे। अच्छा, तो ये उन्होंने कहा था ना वी मैक्स फाइंड करें और वी मिन फाइंड करें, तो हमने नॉर्मलाइज वैल्यू जो है उसकी फाइंड कर लिया, वी मैक्स और वी नॉट प्लस और वी मिन और वी नॉट प्लस, वो 1.6 और 0.4 है। अच्छा, हमने लोकेशन फाइंड करनी है जो है ऑफ जी मिन की जो है। अच्छा, तो लोकेशन कैसे फाइंड होगी जो है, हमने कहा था कि अगर आपको याद हो किसी थ्योरी जो है कि जब 5 प्लस 2 बीटा जी जो है, जो फेस टर्म थी जो है, वो इक्वल होगी जो आपके पास जो है -पाई, ऐसे -3 पाई एंड सो ऑन जो है, ये वोल्टेज मिनिमम ये वी मिन की लोकेशन थी, ये अक्कर होता है जो है। और वी मैक्स जो है इसी तरह, ये जब वैल्यू जो है वी मैक्स कब होता था, जब ये नंबर जो है 5 प्लस 2 बीटा जी जो है, 5 जो है बेसिकली एंगल है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का, और वो आपके पास जो है 0, 2 पाई एंड सो ऑन इस तरह करके आता था। वोल्टेज मिनिमा जो है, हम पहले मिनिमा पे अगर आप देखना चाहें तो पहला मिनिमा -पाई पे अक्कर होगा, तो उस लोकेशन को हम जी मिन कह रहे हैं जो है। तो लेट्स से हम कहते हैं कि 5 प्लस 2 बीटा जी मिन, वो लोकेशन जिस पे पहला मिनिमा आ रहा है जो है वो -पाई फेज होना चाहिए। अच्छा, तो जी मिन इधर से निकाल सकते हैं, फिर जी मिन जो है वो आ जाएगा -पाई डिवाइडेड बाई 2 बीटा जो है। अच्छा, -पाई और फेज पाई कितना था हमने निकाला, अगर रेडियन में हमने निकाला था वो था 1.99 जो है। ठीक है, अगर माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1.99 डिवाइडेड बाई 2 बीटा जो है। बीटा क्या होता है आपके पास, 2 पाई बाई लेमडा होता है। तो हम इन टर्म्स ऑफ लेमडा हमारा निकल आएगा जो, ये नंबर को कैलकुलेट करें, ये कितना नंबर निकलता है, जी मेन की वैल्यू जो है क्या निकलती है जो, ये मेन होना चाहिए, पता नहीं क्या लिखा है मैंने। ठीक है, तो जी मेन क्या निकल रहा है जो है, सर ये लैम्डा की क्या वैल्यू है? बस इन टर्म्स ऑफ लेमडा ही निकल आएगा ना जो है, कितने लेमडा निकलता है, -0.09 -0.092 लेमडा जो है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है उससे लेमडा निकल सकता है जो है, लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ लेमडा ही कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हमने मैक्सिमा निकालना होता, पहला मैक्सिमा जो है वो आप इधर से निकाल लेते। ठीक है, इसको 0 के इक्वल करते जो है, जैसे उधर से फिर आपका निकल आता है जी मिन जो है। अच्छा, तो इस तरह मिनिमा मैक्सिमा आप निकाल सकते हैं जो है ना, कि पहला मिनिमा कब आता है। अच्छा, अब आखिरी चीज जो है स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है हमने प्लॉट करना है जो है, तो हम वो प्लॉट करते हैं। जैसे स्टैंडिंग वेव एनवलप भी कहते हैं, पैटर्न भी कहते हैं, हम चले पैटर्न ही यूज कर लेते हैं। अच्छा, तो हमने जो है स्टैंडिंग वेव अगर पैटर्न प्लॉट करना है जो है, तो लेट्स से ठीक है, तो लेट्स से ये मेरा जो है जी एक्सेस है लेट्स से, और ये मेरा ओरिजिन है जो है, लेट्स से ये जैसे लोड हमने डिफाइन किया था जी इज इक्वल टू 0 पे हमने जो है लोड डिफाइन किया होता है, उस लोकेशन पे जो है हमने कहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा हमने निकाले थे जो है, कि वी मैक्स और वी नॉट प्लस, यानी हम इसको नॉर्मलाइज प्लॉट कर रहे हैं, यानी वी ऑफ जी, हम जो है कि वी ऑफ जी डिवाइडेड बाई वी नॉट प्लस इसके मैग्नीट्यूड जो कि स्टैंडिंग वेव पैटर्न होता है जो है, उसको प्लॉट कर रहे हैं हम।
तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है और मिनिमम वैल्यू क्या थी, जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 प्लस गैमा एल होती है, जो कि कहाँ निकाली थी 1.6 थी जो है, और मिनिमम वैल्यू उसकी 0.4 है। इसका मतलब है कि ये नंबर 1.6 होना चाहिए, ये नंबर 0.4 होना चाहिए। 0.4 था कि 1.4 था? 0.4। ठीक है, इसके बीच में आपका अब वो पैटर्न बनना है जो। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमें पता है कि पहली जो चीज है जो है इसका मिनिमा आ रहा है जो है ना, तो ये जी मिन की इक्वेशन हम कह देते हैं। जो जी मिन जो है वो कितना था जो है, प्लस से उसकी वैल्यू डाल देते हैं। 0.92 था जो है, वो 0.92 लैम्डा था जो है। ठीक है, ये ओरिजिन है जो है, ये 0.92 लैम्डा जो है, अब इसलिए माइनस पे है जो है, क्योंकि हमने ओरिजिन इधर लिया हुआ है। अच्छा, अब इसके बीच में जो है हमने स्टैंडिंग वेव पैटर्न प्लॉट कर सकते हैं। स्टैंडिंग वेव पैटर्न का मतलब है कि इस लोकेशन पे तो एक मिनिमा आना चाहिए ना जो है, तो ये मेरा मिनिमा होगा, हमें पता है क्योंकि जी मिन की लोकेशन थी जो है ना। और उसके बाद जो है अगर यहाँ पे मिन आ रहा है जो है, तो प्लस से इस तरह का पैटर्न होगा, और फिर उसके बाद जो है हर λ/2 के बाद जो है आपके पास एक, अगर या लैम्डा यानी λ/4 के बाद आपका अगला नंबर आएगा, यानी मैक्सिमा आ जाएगा। तो इसमें 0.25 ऐड करेंगे, 0.092 था, कितना था ये? 0.092 था प्रॉब्ली। ठीक है, 0.092 था जो ना, इसमें 0.25 ऐड करें तो ये नंबर कितना बनता है जो, माइनस कितना बनेगा? 0.092 ऐड माइनस 0.3 कितना बनता है? सर फर्स्ट जी मैक्सिमम इसमें ऐड करें। हाँ, यानी λ/4 अपार्ट होते हैं ना, तो मुझे पता है कि अगला λ/4 के बाद आना है जो है, फिर एक और जो है मिनिमा दोबारा आएगा जो है, फिर एक और λ/4 के बाद आएगा, 0.592 पे आ जाएगा लैम्डा पे जो। अच्छा, तो पहला में अगर पता है जो है, तो उसके बीच में अब हम स्टैंडिंग में पैटर्न प्लॉट कर सकते हैं ना, तो इसके बाद यानी यहाँ पे एक मैक्सिमा आना चाहिए ना जो, उसके बाद जो है यहाँ पे दोबारा मिनिमा आना चाहिए। तो उसको अगर मैं प्लॉट करूँ स्टैंडिंग में पैटर्न को, तो प्रोबेबली इस तरह की कोई चीज आनी चाहिए जो। ठीक है, तो ये वो मैक्सिमा जो लोकेशन है जो, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.4 है जो है, ये मिनिमम की लोकेशन, मिनिमम की वो वैल्यू है जो है 0.4, और उसकी हमें पहले मिनिमा पता लग गया था उसकी लोकेशन, तो आगे फिर हमने, हमें पता है कि λ/4 अपार्ट होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था जो है, हमें ये कैसे पता लगा कि पहला मिनिमा ही आना चाहिए जो है, हो सकता है मैक्सिमा आ जाता जो है। पहला मैक्सिमा अगर आप कैलकुलेट करें ना जो है उस फार्मूला में डाल के, तो आपको वो पता लग जाएगा, क्या कहते हैं जो है, टॉप वाले से जो है, यानी ये वाला यूज करके। सर वो आपके इससे पास ज्यादा आ रहा है, इससे 0.092 ज्यादा ज्यादा आएगा है। आप जब, और यूजुअली एक और हिंट भी ये है कि हमने कहा था ना कि जब कम्प्लेक्स लोड होता है जो है, तो वोल्टेज का मिनिमा और मैक्सिमा जो है लोड लोकेशन पे नहीं आता जो है ना, ये तो हमें पता था जो है। लेकिन कम्प्लेक्स लोड दो तरह का हो सकता है जो है, या आता है इंडक्टिव लोड हो सकता है जो है, या कैपेसिटिव लोड हो सकता है। ये लोड कौन सा है जो है वैसे भाई? कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव? सर इंडक्टिव। इंडक्टिव है। इंडक्टिव लोड में यूजली, इसको लेटर हम जब हम स्मिथ चार्ट पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल से देख लेंगे जो है। तो जो कैपेसिटिव लोड होगा उसमें पहले मिनिमा आता है जो है, और इंडक्टिव लोड में पहले मैक्सिमा आता है जो है। ये भी आप सीख सकते हैं। एक और तरीका शायद सोचने का ये भी है, ये जो नंबर निकाला था हमने, अगर ये 0.25 लैम्डा से बड़ा आता, ठीक है, यानी तो फिर हमें पता होता कि इसका मतलब है कि पहला कोई मैक्सिमम भी आना है जो है। लेकिन ये 0.25 लैम्डा से कम है ये नंबर, तो इसका मतलब है कि ये करीब तरीन जो है मिनिमम होना चाहिए। ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न है जो है, और एक्चुअल वेव आपको अब ये आइडिया होना चाहिए कि इसके बीच में जो है बाउंस कर रही है जो है। ठीक है, अगर आप कहते हैं दोबारा हम वो एनिमेशन दोबारा देख लेते हैं, तो इसमें कॉम्प्लेक्स लोड की प्रॉब्लम ये थी जो है, तो ये आपको अब अंदाजा होना चाहिए कि एक्चुअल जो है ये यानी वेव जो है अप एंड डाउन मूव कर रही है जो है, और ये जो चीज है हमने ये प्लॉट किया अभी जो पिंक में जो चीज है जो है, ये स्टैंडिंग वेव एनवेलप हम इसको कह रहे हैं, जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है जो है। एक्चुअल वेव टाइम डोमेन में अगर देखें तो अप एंड डाउन मूव कर रही है जो है, यानी ये एक तरह की मिक्स वेव है ऑब्वियसली।
अच्छा, तो ये हमने प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम हमने क्या किया, हम स्टार्ट किए थे, हमने Z0 हमें गिवन था और ZL गिवन था, तो हमने उससे जो है सारी चीजें निकालनी, लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या है, जो है वोल्टेज का मैक्सिमम और मिनिमा नॉर्मलाइज निकाल लिए, और मिनिमा की लोकेशन और इसी तरह मैक्सिमम की लोकेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब जो है इसका रिवर्स प्रॉब्लम करते हैं। लेट्स से अब आपने एक मेजरमेंट की जो है, और आपके पास ये डाटा है जो है, लेट्स से जब मेजरमेंट हम करते हैं ना, तो टिपिकली ये नंबर, ये चीज आती है आपके पास, ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न आता है जो, उसमें लेट्स से आप एक प्रोब लेते हैं जो है, उससे आप लेट्स से ट्रांसमिशन लाइन के अराउंड उसको मूव करते हैं जो है, तो आपको जिस जगह मिनिमम वैल्यू आती है आपको वो पता लग जाती है जो आप नोट कर लेते हैं, और जिस जगह मैक्सिमम वैल्यू आती है वो नोट कर लेते हैं, और जहाँ नीचे एक स्केल लगा होता है, ठीक है, उससे आपको लोकेशन भी पता लग जाती है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये नंबर, ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न दे दिया जाए, तो आपको लोड निकालने के लिए क्या किया जाए, अननोन लोड कौन सा था, इसके करस्पॉन्डिंग ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न था। तो इधर से एक दफा यानी स्ट्रेट अवे ये तो आपको अब पता लग जाना चाहिए कि ये चूंकि इसका मिनिमा और मैक्सिमा जो है यानी लोड लोकेशन पे नहीं है, तो एक कम्प्लेक्स लोड ही होना चाहिए। फिर आप ये इन्फॉर्मेशन भी शायद ऐड कर सकते हैं उसमें कि क्योंकि मिनिमा पहले आ रहा है तो कैपेसिटिव लोड होना चाहिए जो है, ठीक है। इस तरह अगर ये मिनिमा बिल्कुल इधर होता जो है, अगर इस तरह का होता, जैसे इस तरह का बन रहा होता था, तो ये कौन सा लोड होता वैसे आपके ख्याल में, अगर एनवेलप इस तरह का बनता तो? ये रजिस्टर्ड लोड है, ठीक है, जब मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और इसमें जो है जो हम रियल लोड कह रहे थे, RL जो है लेस देन, जब आपके पास जो है हम कह रहे थे Z0 होता है, जैसे 25 ओम जाकर मैं लगा दूं जो है, तो इस तरह का पैटर्न बनेगा। अगर ऑन दी अदर हैंड जो है इसकी बजाय ये पैटर्न बनता होता स्टैंडिंग वेव का, जैसे मैक्सिमा लोड लोकेशन पे होता है, तब क्या था, लोड किस तरह होना चाहिए था, अगेन रियल लोड ही होना चाहिए, लेकिन RL जो है ग्रेटर देन Z0, ठीक है। ये रियल लोड में ये होता है कि मैक्सिमा और मिनिमा एग्जैक्ट लोकेशन पे होता है लोड पे, कम्प्लेक्स लोड में मिनिमा मैक्सिमा थोड़ा सा ऑफसेट होता है। उसके अलावा और क्या देखा है हमने अभी तक, अगर इस तरह का चीज आ जाए आपके पास जो है पैटर्न जो है, फिर ये किस तरह का लोड है जो है, शार्प मिनिमा है और फिर यानी मैक्सिमा जो है, जो ओपन सर्किट नहीं था लोड जो है, ओपन सर्किट लोड है, ठीक है। इसी तरह यानी ये चीजें अब आपको पता होनी चाहिए इंट्यूटिवली ना, बगैर कैलकुलेशन किए भी जो है, यानी इतनी इन्फॉर्मेशन तो स्ट्रेट अवे बंदा से वो कर लेता है जो है। इसी तरह अगर इस तरह का कोई स्टैंडिंग वेव एनवेलप आ जाए, तो अब जो है अब जीरो है जो है यहाँ पे जो है लोड की लोकेशन पे, इतना अच्छा बना नहीं है लेकिन बड़ा यहाँ पे जीरो है। ये कौन सा है जो है, ये शॉर्ट सर्किट है जो, ठीक है, उसमें शार्प मिनिमम यानी मिनिमा होता है और मैक्सिमम वैल्यू होती है जो, तो फुल रिफ्लेक्शन का केस है ना, ये शॉर्ट सर्किट है जो। अच्छा, शॉर्ट सर्किट कौन सी है जो है, ये वोल्टेज का ग्राफ है जो, ठीक है। अगर करंट का ग्राफ होता तो फिर क्या होता वैसे भाई तब, अगर मैं नीचे आपको करंट का कहूँ कि करंट ऑफ जी एज ए फंक्शन ऑफ लेट्स से I0 Z, उसको नॉर्मलाइज ग्राफ, तो वोल्टेज का ग्राफ ये है, तो करंट का क्या होना चाहिए शॉर्ट सर्किट के केस में, जो वोल्टेज शॉर्ट सर्किट पे वोल्टेज क्या होती है जो है जीरो, तो करंट क्या होता है जो है, सर्किट शुरू से ही बता दें चलो, मैक्सिमम नहीं होती जो है, तो करंट का जो अगर ग्राफ बनाएंगे जो है, तो वो स्टैंडिंग वेव एनवेलप का जो इस तरह का बनेगा। और हमने ये बात भी की थी कि जहाँ पे वोल्टेज का मिनिमा होता है वहां पे करंट का मैक्सिमा होता है, ठीक है। ये चीजें हम पिछले लेक्चर में यही देख के आया जो है ना, कि जहाँ पे वोल्टेज का मैक्सिमा है वहां पे करंट का मिनिमा है, तो करंट का ग्राफ अपोजिट होता है एग्जैक्टली। तो ये चीजें यानी इससे ये जो स्टैंडिंग में पैटर्न जो है ना, ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है आपको जो है, उसको देख के जो है तो काफी लोग यानी चीजें स्ट्रेट अवे बताई जा सकती हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये लोड की नेचर क्या है जो है, रियल लोड है आपका, इवन अगर आपके पास मैच लोड होगा फिर क्या होगा जो है, फिर क्या होगा स्टैंडिंग में पैटर्न कैसा नजर आएगा जो, तो बता सकता है जो, ध्यान से सुना नहीं है लगता किसी ने। सर एक लाइन स्ट्रेट लाइन आ जाएगी सर, स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है ना, कोई वोल्टेज मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, आप हर जगह एक ही वैल्यू होगी थ्रू जो है लाइन पे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है
ये मैच लोड का केस है। तो हमें एलएस से अब हम ये कह रहे हैं जो है हमें ये गिवन है जो है ये स्टैंडर्ड वेव पैटर्न गिवन है जो है एलएस से उसे हमें तो हमने इसकी मदद से जो है अब हमने लोड निकालना है जो है स्टैंडर्ड वेव पैटर्न जब आपको गिवन है तो आपको ये पता है कि मिनिमा की लोकेशन क्या है। पहले आपको ये पता है कि मिनिमा है जो है और उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं कि -0.092 लैम्डा पे है। उसके अलावा यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं कि मैक्सिमा 1.6 है और मिनिमा 0.4 है। इससे स्टैंडर्ड वेव रेशियो निकाल सकते हैं इनको डिवाइड करके। तो लेट्स से ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, हमने उन नंबर्स को डिवाइड किया स्टैंडर्ड वेव रेशियो आगे जो है और साथ में जो है हमारे पास जो है ये मिनिमम की जो लोकेशन थी वो भी हमने इस ग्राफ से देख ली कि -0.092 है। अब हमने इसकी मदद से इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमने फाइंड क्या करना है जो है अननोन लोड इम्पीडेंस फाइंड करनी है। अच्छा तो पिछला प्रॉब्लम में जो है हम स्टार्ट हमने यहाँ से किया था लोड से जो है और एंड हुए थे हम जो है यहाँ पे जो है ठीक है स्टैंडर्ड वेव पैटर्न पे। अब हम रिवर्स करना चाह रहे हैं जो हमें स्टैंडर्ड वेव पैटर्न पता है जो है और हमने लोड निकालना है। अब इसलिए आंसर जो है वही आएगा जो कि हमें पता है जो है, लेकिन ये फाइंड कैसे करना है ये देखना है हमने। अच्छा तो इसको करने के लिए जो है सबसे पहले जो है हम स्टैंडर्ड वेव रेशियो जो है अगर हमें पता है जो है उससे हम लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं कि नहीं? 1 + KML डिवाइडेड बाय 1 - KML उस यानी अगर आपको याद हो ना ये वाला जो है तो मैं पहले वो फार्मूला लिख देता हूँ। ये स्टैंडर्ड वेव रेशियो जो थी वो 1 + गामा एल मैग्नीट्यूड, ये बाय द वे मैग्नीट्यूड है जो है और 1 - गामा एल मैग्नीट्यूड है। ठीक है इधर से जो है आपको से इसी को मैनिपुलेट करके आप सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं गामा एल मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। वो आपके पास S-1 और S+1 आ जाएगा। इधर से S की वैल्यू पता है आपको 4 है जो 4 माइनस ये कितना आ जाएगा 3 और 4 + 1 5 तो ये कितना 0.6 बन जाएगा जो ये वो मैग्नीट्यूड है गैमा का। अगर आप रिकॉल करें तो पिछली दफा भी मैग्नीट्यूड यही आया था जो। अच्छा अब हमें जो है मैग्नीट्यूड तो हमें जब स्टैंडर्ड वेव रेशियो पता हो तो उससे गैमा एल का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जा सकता है। दूसरी चीज अगर हमें जो पता है जो है हमें अननोन लोड हम कैसे फाइंड करेंगे अगर हम करेंगे क्या कि हम इस ये फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं कि Z0 1 + गामा एल और 1 - गामा एल। इस फार्मूला की मदद से हम अननोन लोड फाइंड करना चाह रहे थे। Z0 हमें पता है जो है ठीक है, अगर नहीं भी पता तो हम अज्यूम कर लेंगे 50 ओम लोड है जो ठीक है। अच्छा और गामा एल जो है उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया स्टैंडर्ड वेव रेशियो की मदद से। अब हमें अगर उसका फेज पता लग जाए जो है तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता है गामा एल की, फिर हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सिंपली जो है ZL निकाल सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन कोई बता सकता है कैसे फाइंड होगी जो है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हमें पता है जो मिनिमा जो पहला मिनिमा था जो है इस ग्राफ में जो है वो लोकेशन जो है हमें पता है जो वो मिनिमा जो है आता कहाँ पे है वो -0.092 लैम्डा पे आता है। इसको यूज करके हमने फेज निकालना है जो है इसका गामा एल का जो है। अच्छा तो जी मिन जो है हमने कहा था कि मिनिमम की जो लोकेशन है वो आपकी थी जो है पाई +2 बीटा जी जो है जो फेज था जो है वो इक्वल होता है जब -पाई और उसका इस तरह मल्टीपल जो है ये मिनिमम के लिए थी कंडीशन। इसी की मदद से जो है फाई जो है वो गामा एल का फेज था जो है। अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं जो इसको थीटा गामा एल, लेकिन बहरहाल अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका फेज इन जनरल हमें जो है मैं ये अजम्पशन है मेरी कि गामा एल जो है उसका मैग्नीट्यूड गामा एल है जो है और उसका फेज जो है उसको मैं फाई से डिनोट कर रहा हूँ। आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं थीटा या कुछ और चीज। अच्छा तो वो फेज जो है हम इससे इसकी मदद से निकालेंगे। हम कह रहे हैं कि जी मिन जो है जब पहला मिनिमम होगा वो तो -पाई पे आना है। तो यहाँ से हम फिर जो है पाई निकाल सकते हैं उसका फेज जो है -पाई -2 जो है अच्छा 2 बीटा जी मिन, बीटा क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू जी मिन हमें कितना पता था माइनस ये गिवन था हमें जो है ना ये नंबर था -0.092 लैम्डा 0.092
लैम्डा जो है, ठीक है, यहाँ से ये लैम्डा तो कट जाएंगे जो है, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा जो है, इसे कैलकुलेट करें फाई कितना निकलता है जो है। -1.9। ठीक है, -1.99 जो है, ठीक है, इन रेडियन आ गया जो, ठीक है, ये सारे नंबर अब वो टैली कर रहे हैं जो कि हम पिछले एग्जांपल में कर रहे थे जो है। इसका मतलब है ये वही नंबर था जो है, ये बेसिकली जो है फेज है जो है ऑफ गैमा एल है जो है, ये चीज है -1.9। तो हमारे पास जो टोटल जो है गैमा एल अब हम लिख सकते हैं जो गैमा एल जो है उसका एक मैग्नीट्यूड था, वो हमने पहले निकाला था स्टैंडिंग रेशियो से, वो 0.6 था, और उसका फेज जो है ये हमने निकाला है वो -1.99 है। जब आप ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कि लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है, अब आगे सिंपल है जो है, आप इस फार्मूला में वापस जाके ZL इसकी मदद से फाइंड करते हैं। फिर यहाँ पे लेट्स से हम कहते हैं कि ZL इक्वल टू Z0 1 प्लस गैमल और 1 माइनस गैमल, ठीक है, गैमल ये कम्प्लेक्स नंबर है, अब निकालें इससे ZL का। अच्छा, ये स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पे ZL गैमल का मैग्नीट्यूड डाल देते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ZL इन जनरल कम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप मैग्नीट्यूड डालेंगे तो फिर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इसका आएगा, तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी। जो स्टैंडिंग वेव रेशियो का फार्मूला है उसमें गैमा एल का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है, ये नंबर निकालें फिर क्या आता है, Z0 50 ले लें और गैमा एल ये कैलकुलेट से करके देखें ZL क्या आती है। सर इसके फेज को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ऐसे ही लिख रेडियन मोड में अगर आप हैं ना, वो डिपेंड करता है ना, आप कैलकुलेटर में रेडियन मोड कर लेना तो फिर आपको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कम्प्लेक्स और रेडियन मोड यूज कर लें तो बस सिंपली फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर निकल आएगा। निकला किसी से जो ये नंबर जो मेरे पास है वो निकलना चाहिए आपके पास 17.4 -J30 ओम, ठीक है, ये जो नंबर है जो है ये सेम नंबर है जो कि हमने पिछली एग्जांपल 1 पे जो है जी सर यही आ रहा है 29.64 आ रहा है मतलब। तो आज के जो मेन जो क्रक्स है जो है, शुरू में तो यानी मैंने स्टैंडर्ड वेव पैटर्न जो है उसका थोड़ा सा आपको यानी थोड़ी सी फील देनी थी कि इंट्यूटिवली आपको यानी आइडिया हो कि स्टैंडर्ड वेव पैटर्न का मतलब क्या है। उसके बाद जो है फिर हमने ये देखा है कि अगर ZL और Z0 पता है जो है एक टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन में लोड पता है और Z0 का, फिर आप उससे स्टैंडिंग वेव पैटर्न कैसे प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ से हम एट द एंड यहाँ पे आए थे। फिर हमने कहा कि अगर स्टैंडिंग वेव पैटर्न हमको किसी तरह पता है जो हमें, उससे उससे हमें फिर ये मैक्सिमम मिनिमा पता होते हैं, स्टैंडर्ड वेव रेशियो निकल आती है यहाँ से डिवाइड करके, और फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन जो है इस तरह, अगर मैक्सिमम पहले आ रहा होगा तो उस फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन हमें पता होगी, उसकी मदद से फिर हम जो है उससे रिवर्स फिर लोड इम्पीडेंस अननोन इम्पीडेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर अननोन, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है इट्स अ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम कि आप जो है एक अननोन लोड फाइंड कर लें जो है। अच्छा, उसके लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं ना जो है, यहाँ पे चल रहा है तो मैं देखता हूँ जो है, वो स्लॉटेड वेव लाइन जो है होती है जो है, उसको कहते हैं स्लॉटेड वेव लाइन। अच्छा, ठीक खोलने दो। तस्वीर भी उसी की तस्वीर है। अच्छा, चलो कोई और अच्छी तस्वीर अगर हो तो बेहतर है।
प्रोबेबली ये शायद ठीक है जो, तो ये चलें खोलते हैं। अच्छा, टिपिकल क्या होता है कि आपके पास इसको समझने के लिए सिंपल ये समझें कि एक कोएक्सियल केबल है, जैसे उसके बीच में जो है जो आउटर कंडक्टर है जो है, उसके में एक स्लॉट बना दिया, और यहाँ पे एक प्रोब है, एक और कोएक्सियल प्रोब है जो है, यानी एक आउटर कंडक्टर, इनर कंडक्टर, और ये एक प्रोब जो है इनसाइड जो है उसमें जो है इंसर्टेड है। अच्छा, उसको मूव किया जा सकता है अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन, और ये जो है ये टिपिकल ऑपरेटर इस तरह का होता है जो है, ये वो कोएक्सियल केबल यानी प्रोब है जो है, जो यहाँ शो की गई है ये वाली जो, और ये वो जो है आपके पास एक कोएक्सियल जो है स्लॉटेड लाइन है जो है, जो आउटर कंडक्टर के बीच में ये मूव कर रहा है फिजिकली। और यहाँ पे देखें स्केल एक लगा हुआ है जो है, तो आप लोड लगाते हैं यहाँ पे एक एंड पे जो है, और दूसरे एंड पे जो है, और फिर अपने जो है सिंगल जनरेटर कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है इस लाइन को मूव करते हैं आगे पीछे जो है। तो यहाँ पे अगर जो आप वैल्यू मेजर होती है, आपको एक दफा मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो है जब आप लाइन के अक्रॉस मूव करेंगे, और एक दफा मिनिमम वैल्यू आएगी, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो आप वो मैक्सिमम और मिनिमम के वैल्यू क्या आई है जो है, जैसे वो 1.6 और 0.4 आती है जैसे हमारे केस में, वो आपको पता लग जाएगा जो है। और पहला मिनिमा जो है, जैसे अगर वही लोड जो हमने एग्जांपल में लिया है जो है, तो पहला मिनिमा आप नोट करेंगे जो है, तो स्केल पे उसकी लोकेशन आ जाएगी जो है, ठीक है। तो वो फिर आप वो लोकेशन नोट कर लेंगे, और उससे फिर जैसे ये एग्जांपल में हमने किया प्रॉब्लम जो है, अननोन लोड फिर जो है उस तरह फाइंड किया जा सकता है। ये जो है ये लैब में हमारा ऑपरेटर्स था जो है यहाँ पे जो है, तो लेकिन आपने यूज तो नहीं किया अभी तक जो है, ये जो है लैब में जो है। सर देखा भी नहीं। अच्छा, वो असल में वो फिजिकली अब वो कर नहीं पा रहे, लेकिन बहरहाल ये फिर हम जिसको यूज करके जो है ये अननोन इंपीडेंस इस तरह फाइंड करते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया सिंपल है जो है कि आपको स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है, आप यानी उसको मूव करके स्टैंडिंग वेव पैटर्न आपको पता लग जाता है। यानी आपने जब वो मूव करेंगे ना स्लॉटेड लाइन, तो आपको मिनिमा मैक्सिमा के वैल्यू और उसकी लोकेशन पता लग जाएगी, यानी एट द एंड आपको ये पता लगना है। इसकी मदद से फिर आपने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो है, जैसे इस एग्जांपल में किए जो है, उन वो करके जो है आप जो है फिर उससे अननोन लोड फाइंड कर लेते हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इनफ है जो है, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट पे जो है आगे कंटिन्यू करेंगे जो है। सर ये ब्रेक के एक बाद तो वाली क्लास की अटेंडेंस अलग से तो नहीं है ना? नहीं, वो एक ही है। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, एक दो मैं एक कंसेप्ट क्वेश्चन पूछने बोला आपको, पिछली चीजें याद भी हैं कि नहीं जो है, तो नेक्स्ट में काम आएगी जो है। अच्छा, लेट्स से जी हम एक ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं जो है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है, जैसे उसकी लेंथ जो है मैं आर्बिट्री कहता हूँ, लेट्स से λ/2 है, और यहाँ पे जो है मैं एक लोड लगा देता हूँ, लेट्स से 100 प्लस j लेट्स से 20, और मैं आपको अगर पूछूं कि यहाँ पे Zn क्या है जो है, तो बता सकता है क्या होगी? सर 100 प्लस J20 होगी। हाँ, क्योंकि आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है वो λ/2 के बाद पीरियोडिक होती है जो है, ठीक है। तो आपके पास जो है इस केस में आपको इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाएं भी अगर वो जो है, तब भी यानी यानी एक्चुअली लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, आपको स्ट्रेट अवे पता होना चाहिए, अच्छा λ/2 है जो है, तो ये आना चाहिए। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर जो है मैं ये लैम्डा कर दूं, फिर क्या आंसर आएगा जो है? सर फिर भी वही आएगा क्योंकि फिर भी वही आएगा, ठीक है। आपके पास जो है पीरियोडिसिटी है चूंकि, तो लैम्डा यानी 3 λ/2 का जो भी मल्टीपल होगा ना उस पे एक, फिर जो लोड इंपीडेंस है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी ट्रांसलेट। अच्छा, अब जो है लेट्स से एक और केस लेता हूँ। अच्छा, लेट्स से अगर फॉर सिंपलिसिटी मैं थोड़ा एक 100 ओम रियल लोड ले लेता हूँ, और λ/4 की ट्रांसमिशन लाइन लगता हूँ। ये कुछ स्पेशल नंबर है ना, λ/2 लेंथ और λ/4 जो है उसकी इम्पीडेंस जो है, अब उसके लिए आपको यानी इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो फार्मूला जो है वो रिलेशन है वो यूज करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब Zn और Z0 लेट्स से हम कहते हैं कोई है ना, लेट्स से 50 ओम ले लेते हैं जो टिपिकल नंबर है। अब Zn क्या होगी?
इस केस में जो है अगर आप रिकॉल करें पीछे जाके, तो वो जी नॉट स्केयर पावर जी एल होती है, जो है जनरल जो है आपके पास जो है, ठीक है। तो जी नॉट स्केयर इस तरह क्या है जो है, ये 50 का स्केयर जो है कितना आ जाएगा, 2500 डिवाइडेड बाई 100। तो आपके पास जो है इनपुट पे जो इम्पीडेंस नजर आ रही है जो है वो 25 ओम है। अच्छा, अगर जो है प्लस से 3 लैम्डा बाई 4 कर दो, फिर क्या आंसर आएगा? तो बता सकता है 3 लैम्डा बाई 4 पे क्या होगा? वही आएगी। ठीक है, ये 3 लैम्डा बाई 4 अगर आप देखें तो ये लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 है जो, ठीक है। जो इसका मतलब है कि लैम्डा बाई 4 पे जो आंसर है वो लैम्डा बाई 2 के बाद तो पीरियाडिक होता है वैसे ही, तो फिर भी सेम ही आंसर आना है आपके पास। ये एज इफ जो है ये इक्विवेलेंट है जो है आपके पास लैम्डा बाई 4 के जो है, यानी ये इक्वल है लैम्डा बाई 4 के। ये चीजें जो है सिंपल जो है लैम्डा बाई 2 की लाइंस आपके पास और उसके मल्टीपल लैम्डा बाई 4 की लाइन और उसके यानी लेट्स से प्लस लैम्डा बाई 2 उसमें ऐड हो रहा है या एन लैम्डा बाई 2 ऐड हो रहा है, ये चीजें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर जो है इनके अलावा कोई नंबर है जो है लेट्स से ट्रांसमिशन लाइन जो है, या चले उसी को ले लेते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ ना, ऐसे कोई और नंबर लेते हैं 0.125 लैम्डा। और अब जो है अब मैं आपसे कहूँ कि जी एन फाइंड करें। अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए जो है, अब आपको जो जनरल, ये ना लैम्डा बाई 4 है ना लैम्डा बाई 2 का कोई मल्टीपल है, तो अब आपको जनरल रिलेशन फिर फाइंड यूज करनी है कि जी नॉट जी एल प्लस जे जी नॉट टेन बीटा आवर जी नॉट प्लस जे जी एल टेन बीटा। तो क्या करेंगे, निकालेंगे, फिर कैसे निकलेगा जी? सबसे पहले आप बीटा एल कैलकुलेट करेंगे जो है, ठीक है। बीटा एल जो है, बीटा होता है आपके पास 2 पाई बाई लैम्डा टाइम जो है, ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आपको लेंथ पता है जो है, ये कितना है 0.125 लैम्डा जो है। तो इससे जो है लेट्स से ये लैम्डा तो कट जाएगा जो है, ये कितना आ जाएगा जो है 2 पाई इंटू 0.125 कितना आता है जो है 1/4 कितना 5/4 आता है जो 0.25 0.25 क्या पाई, जी ये सर। पाई पे है, ठीक है। ये अब रेडियन में हम करें, ठीक है। तो अब इसका tan लें जो है, ठीक है। tan अब रेडियन मोड में, अब चूंकि रेडियन में करें, अगर आप इसको 180 से करते हैं तो फिर डिग्री में आ जाएगा। तो आप करें इसका निकालें फिर जो है ना, जी एल पता है हमें 100 है, जी नॉट 50 है जो है, और ये बीटा एल हमने निकाल लिया, इसका tan बीटा एल निकाल लें जो, वो अगर करना है तो अगले स्टेप में वो भी कर लें जो है। तो उसके बाद जो है ये निकालें जी एन जो है, इसको कम्प्लेक्स मोड पे जाके सिंपल इस तरह लिखा करेंगे। जी नॉट की जगह मैं हूँ ना, तो मैं सिंपली यूं लिखूंगा जो है, जी नॉट की जगह मैं लगाऊंगा 50 इंटू प्लस से, इस केस में तो सिंपल रियल ही है 100 प्लस J50। इसमें शायद कम्प्लेक्स उस तरह की वेरिएबल की फॉर्म में जरूरत नहीं है जो है, लेकिन बहरहाल इसको करें कैलकुलेट, क्या आता है आंसर, जी एन निकालें क्या आता है। मोस्ट लाइकली इस दफा कम्प्लेक्स कोई नंबर निकलेगा जो। क्या किसने निकाला है तो बता दे फिर जो है।
चलें फिर आप खुद ही निकाल लें, फिर जो अभी कोई बता नहीं रहा तो हमें, तो फिर हमें जो है ये सिंपल ये कैलकुलेशन करनी है आपने सिंपल जो है, तो ये आपके पास आंसर आएगा। तो अगर आपके पास ये पॉइंट ये था इस एग्जांपल्स का कि अगर लैम्डा बाई 2 या उसका मल्टीपल हो, लैम्डा बाई 4 हो, तो वो स्ट्रेट फार्मूलाज हैं, एक्चुअली वो ड्राइव इधर से ही होते हैं जो है इन्हीं फार्मूला से। अदरवाइज जो है बाकी जो है अगर आपने उसके अलावा कोई लेंथ ना, वो स्पेशल लेंथ नहीं है, ये लैम्डा बाई 4 या जिसको क्वार्टर वेव लेंथ हम कहेंगे जो है, और लैम्डा बाई 2 जिसको हाफ वेव लेंथ कह रहे हैं जो है, तो उनके अलावा तो फिर आप जनरल ये ट्रांसमिशन फार्मूला ये यूज कर लें। तो आज के लिए फिर नफ है, फिर नेक्स्ट में जो है हम कुछ चीजें और देख लेंगे फिर जो है। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसमें किधर आता है?